बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, प्रेम की अनमोल वह अमूल्य दात प्रभु परमात्मा ने सबको समान रूप से वितरित की है। इस अमूल्य निधि को कौन कैसे व्यय करता है, यह उसके अपने विचारों वह ख्यालों पर निर्भर करता है। जैसे कोई तो धन से दूध खरीदता है और कोई विष खरीद लेता है। धन तो वही है, लेकिन खरीद अपनी अपनी है। इसी प्रकार कोई तो प्रभु द्वारा दी हुई इस दात को प्रभु चरणों में समर्पित करके उनसे प्रेम का नाता जोड़ लेता है, और कोई इस दात को नाश्वर पदार्थों एवं नाश्वर शरीर की देख रेख वह चाहत में खर्च करके दुखी एवं परेशान होता रहता है। वह कुटुंब परिवार के मोह जाल में फंसकर प्रेम ही इस अमूल्य दात को व्यर्थ गवाकर स्वयं को 84 के बंधन में डाल लेता है। पानी को यदि मिट्टी में मिला दिया जाए तो वह कीचड़ का रूप धारण कर लेता है, और यही पानी यदि पक्के फर्श पर डाला जाए तो सफाई का साधन बनता है। विचार करने योग्य की बात है कि इन दोनों अवस्थाओं में कितना अंतर है। मनुष्य झूठी माया से होने वाले लाभ और हानि के बारे में तो बहुत विचार करता है, किंतु रूहानी लाभ व हानि के बारे में तनक वे विचार नहीं करता। कौड़ी का ख्याल करके यदि कोई करोड़ों का नुकसान करे तो उसको बुद्धिमान नहीं कहा जाता है। जो जीव परमात्मा से प्रेम न करके माया के झूठे पदार्थों की चाहत में ही अपना सर्व स्वयं गवा दे तो उसमें उसका कितना भारी नुकसान है। तनक विचार करके देखें कि ये पदार्थ क्या पहले किसी के साथ गए हैं जो अब साथ चले जाएंगे। नाश्वर पदार्थों से नेह रखने वाले को स्वयं में भी सुख शांति नहीं मिल सकती। सत्पुरुषों ने अपनी वाणी में फरमाया है। सत्पुरुष फरमाते हैं कि हे प्राणी, तुमने धन दौलत रथ मकान जमीन जायदाद और पत्नी से नेह लगाया हुआ है। जब काल का फंदा तेरे गले में आन पड़ेगा तब ये सब पराए हो जाएंगे। ये बावरे, तुमने जानबूझकर अपना सब काम बिगाड़ लिया है, क्योंकि न तो तुम पाप कर्म करने से कोई संकोच करते हो और न ही अपने अहभाव को त्यागते हो। संत सतगुरु जिस प्रकार तुम्हें शिक्षा देवे, तुम उनके वचनों को श्रवण कर उनका अक्षरश पालन करो, इसी भी तुम्हारा कल्याण निहित है। गुरु साहिब जी पुकार कर कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, तुम अपने प्रभु की शरण में आ जाओ। सतगुरु से प्रेम कर कर ही अविनाशी आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। यदि समय को शरीर के पालन पोषण और नफस परिस्थिति में ही व्यतीत कर दिया
तो पशुओं से बढ़कर कौन सा काम किया। संत कथन करते हैं, एक भक्ति भगवान जिए, प्राणी के नाही मानी। जैसे सुअर स्वान नाग मानो ताही तन। अर्थात जिस प्राणी के मन में भक्ति का वास नहीं, मालिक का प्रेम नहीं, उस तन को सुअर वह कुत्ते के समान समझना चाहिए। भाव मालिक के प्रेम के बिना मनुष्य तन को पाना व्यर्थ ही है। संत सद्गुरु कुल मालिक के साकार स्वरूप हैं। उनका हृदय प्रेम से परिपूर्ण होता है। वे संस्कारी रूहों को प्रेम की तार द्वारा जोड़कर अपनी ओर खींचते हैं। उन्हें मोहों की दलदल से निकालकर मालिक के चरणों के संग मिलाते हैं और निज घर से में पहुंचकर शाश्वत आनंद की अनुभूति करवाते हैं। जीवात्मा वास्तव में ईश्वर का अंश है एवं सचखंड में निवास करती है। यह संसार में आकर जब तक अपने घर वापस नहीं पहुंच जाती, तब तक इसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यह जगत एक मुसाफिर खाना है और प्रत्येक प्राणी यहाँ चंद दिनों का ही मेहमान है। फिर भी इस नाश्वर जगत को सत्य जान अपने असली घर को भूलकर सब नाहक दुखी व परेशान हो रहे हैं। झूठे रिश्ते नातों को अपना समझकर उनमें मोह फंसाए बैठे हैं। इन पराई वस्तुओं में सुख नहीं है, ये दुखदाई है। अपनी वस्तु मालिक का नाम, मालिक का सिमरन, मालिक की प्रीति है। मालिक से नेह लगाने में ही सुख है, क्योंकि जीव मालिक के ही हम जिन्स है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात यह जीव ईश्वर का अंश है और सच्चिदानंद घन स्वरूप है। चेतन सत्ता वह सुखों के भंडारी प्रभु परमात्मा का अंश होने के नाते यह भी सुख स्वरूप है। जड़ पदार्थों से सुरती को जोड़े रखने से सुख नहीं मिल सकता। भला सोना वह लकड़ी भी अब आपस में एक हो सकते हैं। सोना अपने तद्रुप सोने से मिलकर ही एक हो सकता है। हम जिन्स का मेल हम जिन्स से ही हो सकता है, गैर से नहीं। इसी भेद को समझाने हेतु ही सद्गुरु भी मनुष्य शरीर को धारण करके इस धरा पर आते हैं और भूले भटके जीवों को सत्मार्ग दर्शाकर यम के त्रास से मुक्ति प्रदान करते हैं। श्री आरती में प्रतिदिन पढ़ते हैं, शुभ मग के उपदेशक यम त्रास निवारण। जो जीव सद्गुरु वचनों को शिरोधार्य कर अपने मन के कांटे को बदल देते हैं, वे मालिक के प्रेम में लीन होकर स्वयं को यम के त्रास से बचा लेते हैं। मालिक को सच्चे प्रेम के अतिरिक्त और किसी भी उपाय से नहीं रिझाया जा सकता। दुर्योधन ने समझा कि
भगवान मेरे ठाट बाट को देखकर सीधे मेरे महल में ही आ जाएंगे। किंतु भगवान श्री कृष्ण तो भक्त विदुर के घर जा पधारे। भक्त विदुर की सच्चाई, प्रेम वह नर्मता का पर प्रसन्न होकर उन्होंने दुर्योधन के 36 प्रकार के व्यंजनों को त्याग कर उसके घर का साग भी बड़ी रुचि वह प्रेम से स्वीकार किया। भगवान राम भी अभिमानी ऋषियों के आश्रमों को छोड़कर सबरी के प्रेम पास में बंधे हुए उसकी कुटिया पर पधारे एवं उसके झूठे वेरों को भोग लगाया। उसके प्रेम और नर्मता पर रीझकर भगवान राम जी ने फरमाया, कहे रघुपति सुनो भावनी बाता, मानहु एक भक्ति करना था। अतः मेरा भक्त के साथ केवल प्रेम वह भक्ति का ही नाता है। फिर वह भक्त कितनी भी नीच जाति का क्यों न, किंतु मेरी दृष्टि में वह ऊंचे से भी ऊंचा है। निर्मल मन जान सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। भगवान श्री रामचंद्र जी कथन करते हैं कि निर्मल मन वाला व्यक्ति ही मुझे पा सकता है, क्योंकि मुझे छल कपट बिल्कुल नहीं सुहाता। जो व्यक्ति ऊपर से तो भक्ति कर दिखावा करे और मन में कपट वह मलिनता भरे हो, उसके लिए मेरे दिल में कोई स्थान नहीं। शेख फरीद साहिब जी कथन करते हैं, दिलेहु मुहवती जीना से ही सचिया, जिन्हें मनी होर हो मुखिया होरू सी काठे कचिया। अर्थात जिन जीवों का प्रभु से हार्दिक प्यार है वही सच्चे प्रेमी हैं। जिनके मन में कुछ और है और मुंह से कुछ और बोलते हैं, उनकी प्रीति कच्ची होती है। भाव जिनकी कथनी और करनी में भेद होता है, वे मालिक के प्यार से वंचित रह जाते हैं। संतों ने कहा है, आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है, उसके मन में प्रेम तो है नहीं, केवल मुँह से ही वखारता है। जीव को सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि अंतर्यामी प्रभु परमात्मा परम प्रवीण है। वह सबके मन की जानने वाला है। वह किसी के बाहरी पहरावे पर प्रसन्न नहीं होता। सच्चा प्रेम के बिना कर्म करना पानी में मंथन के तुल्य है। सच्चा प्रेम ही प्रभु को रिझाने का मूल मंत्र है। जाति पाति में विश्वास रखने वाले पांडवों ने जब भक्त नामदेव जी को मंदिर के भीतर आकर भगवान की छवि के दर्शन करने से रोका, तो वे मंदिर के पीछे जाकर कीर्तन करने लगे और भगवान से सच्चे हृदय से श्री दर्शनों के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान तो वैसे ही भक्तों के प्रेम के वशीभूत होते हैं। अतः उन्होंने भक्त नामदेव जी के लिए तुरंत ही मंदिर का द्वारा देहुरा घुमा दिया। केवल ऊपरी कर्म धर्म करने वाले परंतु प्रेम से विहीन पांडव प्रभु का ऐसा चमत्कार देखकर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने भक्त नामदेव जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। संत मौलाना रूप कथन करते, संत न देखे बोल और चाल, बेपर के अंतर का हाल। सत्पुरु बाहरी बोलचाल से नहीं रीझते, क्योंकि वे तो अंतर्यामी होते हैं और हर दिल के अंदर की जानते हैं। उनसे छल कपट करना नादानी है। श्री गुरु नानक देव जी भ्रमण करते हुए एक शहर में पहुँचे, जहाँ मालिक भागो भंडारे का आयोजन कर हजारों लोगों को भोजन करवा रहा था और सब उसकी दरिया दिली की खूब प्रशंसा कर रहे थे।
श्री गुरु नानक देव जी उसी शहर में रहने वाले एक गरीब भक्त लालो के यहाँ विराजमान हो गए। मलिक भागो जब सूचना मिली तो उसने उन्हें निमंत्रण भेजकर भोजन ग्रहण करने को कहा। श्री गुरु नानक देव जी ने उसके घर भोजन ग्रहण करने की स्वीकृति न दी। उसके द्वारा कारण पूछने पर उन्होंने मालिक भागो को इस पर शब्दों में फरमाया कि वह गरीबों का शोषण करके भंडारण कर रहा है। हम किसी का रक्त चूस कर बनाए 36 व्यंजनों से तो खून पसीने द्वारा कमाई हक की सूखी रोटी अधिक पसंद है। इतना कहकर उन्होंने मालिक भागो और भक्त लालो की रोटियां मंगवाई। एक हाथ में मालिक भागो की और एक हाथ में भक्त लालो की रोटियों को दबाया। सभी ने यह कौतुक देखा कि मालिक भागो की रोटियों में से रक्त और भक्त लालो की रोटियों में से दूध टपक पड़ा। श्री गुरु नानक देव ने दर्शा दिया कि केवल पाखंड व दिखावे की भक्ति करने से जीव को कोई लाभ नहीं मिलता। दिल में सच्चा प्रेम तो भगवान स्वयं उसके द्वार पर चलकर जाते। संत सत्पुरुषों ने इसलिए अंतर्यामी अंतर्हृदय में प्रेम का दीपक जलाने के लिए नाम की कमाई करने की हिदायत दी है। कोई विरले भाग्यशाली गुरुमुखी संतों के इन इशारों को समझ पाते हैं, वरन आम दुनिया तो अपनी सुर्सी को माया के लुभावनी चमक दमक वह वहाँ संसार में लिप्त करके भटकती रहती है। परम संत श्री कबीर साहब के पास एक बार एक प्रेमी आया। उन्होंने कहा कि मेरा मन भजन में नहीं लगता। जब मैं भजन पर बैठता हूँ मेरा मन इधर उधर भागता है। मुझसे 2 घंटे 1 घंटा आधा घंटा भी नाम का सिमरन नहीं होता। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, बच्चा आप मन लगाकर 20 मिनट पर सतगुरु के नाम का जाप तो करो और प्रतिदिन अभ्यास करो। आपका मन नाम सिमरन में लगने लगेगा और आपका लोक परलोक में दोनों में कल्याण होगा। गुरुमुख।